आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा मुल्क की और मुल्क से बाहर की भी। मुल्क की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ईद उल अजहा आ रहा है। जी हाँ, कुर्बानी जो न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के मुसलमान बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमान कुर्बानी के फराइज अंजाम देते हैं और ईद उल अजहा जो है वो मनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जानवरों की कुर्बानी देते हैं। हिंदुस्तान में और खास तौर से इस बार मगरबी बंगाल चर्चा में, वेस्ट बंगाल की चर्चा हो रही है। वहां से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। ममता बनर्जी की सरकार थी 15 साल से, अब वहां पे बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने हैं जो पहले ममता बनर्जी की ही पार्टी में थे। अब उन्होंने ऐलान किया है कि पूरे बंगाल में कहीं भी गाय की कुर्बानी नहीं होगी। ये उन्होंने ऐलान कर दिया। ऐलान के बाद उन्हें लगा होगा कि शायद बंगाल के मुसलमान रिएक्ट करेंगे, बंगाल के मुसलमान सड़कों पे उतरेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, हाय हाय करेंगे। लेकिन मैं सलूट करता हूं बंगाल के मुसलमानों को, तमाम अइम्मा और उलमा को कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो सर जोड़ करके बैठे और उसके बाद ऐलान किया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। ये ऐलान किया। यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि हम भैंस की कुर्बानी ही नहीं करेंगे, हम जितने बड़े जानवर हैं उनकी कुर्बानी नहीं करेंगे। ये उन्होंने ऐलान कर दिया। अब ये ऐलान से आप रिएक्शन देखिए। पहली बात तो ये कि बीजेपी का जो एजेंडा था वो वही एजेंडा दफन हो गया, यानी कोई आवाज नहीं। अब उनके एक एजेंट आए हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहे थे चुनाव से पहले, अब कह रहे हैं कि अब तो कुर्बानी दे के रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सब जानते हैं कि हुमायूं कबीर कौन है, हुमायूं कबीर क्या करते हैं, ये सबको पता है। तो हुमायूं कबीर अब आ गए हैं जो चुनाव से पहले बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे थे और बड़ा वाहवाला हुआ, लेकिन आज तक हुमायूं कबीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1000 करोड़ का स्टिंग भी हो गया, क्या है ये भी पता चल गया। तो अब कह रहे हैं कि अब तो कुर्बानी दे के रहेंगे, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, हमें अपनी जान देनी पड़े। अरे भाई, तुम एक्सपोज हो चुके हो, तुम्हें कोई नहीं सुन रहा है, तुम लड़ाने का काम कर रहे हो, तुम सरकार के एजेंडे पर चल रहे हो और ऐसा मुसलमान करने वाले नहीं हैं। क्योंकि आज देखिए मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला बंगाल का और पूरे देश का है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मसला है भुखमरी, सबसे बड़ा मसला है महंगाई, तो सबसे बड़ा मसला है एजुकेशन। आज नीट पे बात नहीं हो रही। 23 लाख नौजवानों का मुस्तकबिल जिस तरह से चौपट किया गया, उनके भविष्य पर जिस तरह का हमला किया गया है, सवाल उस पे उठना चाहिए, बात उस पे होनी चाहिए। उस पे बात नहीं हो रही, उस पे चर्चा नहीं की जा रही कि आखिर 23 लाख बच्चों का क्या कसूर था, कैसे नीट का पेपर लीक हो गया, और नीट का नहीं, इससे पहले भी कई पेपर लीक हो चुके हैं। तो उस पे बात कीजिए। बात ये हो कि बंगाल में कैसे तरक्की आए, बंगाल के लोगों का कैसे भला हो, कैसे वहां की भुखमरी दूर हो। लेकिन कह रहे हैं एक तरफ कि कुर्बानी नहीं होगी, इसकी वंदे मातरम हर मदरसों में गाया जाएगा। ये सिर्फ राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं। आज आप देखिए कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से आज हमारे मुल्क में भी गैस की किल्लत, तेल की किल्लत है, कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरी और चीज है, अभी खेती, अब फसल बोने का टाइम आ रहा है, बारिश होने वाली है, लेकिन फर्टिलाइजर हमारे यहाँ नहीं है, उसकी किल्लत हो रही है। लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा किस पे हो रही है? पूरे देश में
कि वंदे मातरम मुसलमान पढ़ेगा कि नहीं, वंदे मातरम मदरसे में पढ़ाया जाएगा कि नहीं। अरे भाई, कौन एतराज कर रहा था, कौन इसके खिलाफ जा रहा है। एक और चर्चा आ गई, नमाज, मुसलमान सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकता। अरे कहाँ पढ़ रहा है, कहीं नहीं पढ़ रहा। क्यों पढ़ेगा, उसे शौक है क्या सड़क पे नमाज पढ़ने का? कोई शौक नहीं। इबादत मस्जिद में होती है, इबादत अपने घर में भी हो जाती है। जब लॉकडाउन था, कोरोना काल था, तो क्या कोई मस्जिद जाता था? नहीं जाता था, घर में ही लोग पढ़ लेते। और सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भाई भी, हमारे हिंदू भाई भी, सिख भाई भी, ईसाई भाई भी, ये तमाम जैन, बौद्ध, सब अपने अपने घरों में रह के अल्लाह की इबादत कर रहे थे। कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कोई मसला नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ करके जिस तरह की राजनीति की जा रही है, इससे बचने की जरूरत है। और पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज आप देखिए हाहाकार मचा हुआ है। और देश में मैं एक चीज कहता हूं कि 2-3 चीजें जो पिछले कई सालों से मांग की जा रही। पहली चीज ये कि वाकई अगर गाय माता से इतनी मोहब्बत है तो आज तक इसे राष्ट्रीय माता का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, राष्ट्रीय प्राणी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, हमें यह बताया जाए। कहाँ रुकावट आ रही, कौन रुकावट पैदा कर रहा है? क्या कोई मुसलमान कह रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता न बनाया जाए? बनाइए, घोषित कीजिए, ऐलान कीजिए। जहां जहां स्लॉटर हाउस हैं देश में, सारे स्लॉटर हाउस बंद करने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सब बंद कर देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये क्यों नहीं बनाया जा रहा है? सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और जितने फर्जी बोर्ड हैं हिंदुत्व के नाम पे, फर्जी जितने बोर्ड हैं सब बंद कर देने चाहिए और सनातन बोर्ड बनना चाहिए पूरे देश में। मैं ये मांग करता हूं सर। जब ये हो जाए और ये पूरे देश में, आप देखिए, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट कि सिर्फ बंगाल के लोग नहीं, मैं कह रहा हूं कि पूरे देश के मुसलमान, तमाम उलमा, तमाम अइम्मा, तमाम मुफ्ती किराम हालात के पेश नजर, हालात को देखते हुए सर जोड़ करके बैठे और ऐलान करें कि न सिर्फ ये कि गाय, बल्कि भैंस, ऊंट और जो बड़े जानवर हैं उन सब की कुर्बानी रोक दी जाए। मत कीजिए कुर्बानी उनकी, मत कोई साजिश कामयाब होने दीजिए। और एक चीज मैं कहता हूं कि देखिए, जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, झगड़ा हो सकता है कुर्बानी के नाम पे, आप अवॉइड कीजिए। और जहां कुर्बान गाह बनाया गया, यहाँ पे स्लॉटरिंग का इंतजाम किया गया, वहां पे जाइए और वहां पे स्लॉटरिंग कीजिए। सड़कों पे काटना, खेतों में काटना, इस तरह से मत कीजिए, नहीं करना चाहिए। चीजें डेवलप होती हैं, चीजें जो है बदलती हैं, हालात बदलते हैं और उसी तरह से लोग काम करते थे। पहले लोग पैदल हज के लिए जाते थे, खच्चर घोड़े पे बैठ के हज करने के लिए जाते थे, बैलगाड़ियों से हज करने के लिए जाते थे, पानी के जहाज से हज करने के जाते थे। लेकिन आज हवाई जहाज से जाते हैं। पहले लोग जाते थे तो टूटे फूटे घरों में रहते थे वहां, लेकिन आज वहां पे 5 स्टार 7 स्टार होटल बन गए हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो, तो इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है, चीजें बदल रही हैं। तो किसी तरह की दुश्वारी न हो, परेशानी न हो, झगड़ा लड़ाई न हो, इससे हमें बचना चाहिए। किसी तरह की साजिश जो है वो कामयाब नहीं होनी चाहिए और हमें पूरी तरह से जो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, जहां जहां हैं, उनमें एतमाद पैदा की, उसमें विश्वास पैदा की, क्योंकि माहौल खराब किया जाता है। देखिए, जब इंसान बीमार होता है तो ये थोड़ी कहता है कि भाई मैं बीमार क्यों हो गया, ये बीमारी क्यों हो गई। तो उसके लिए क्या करता है कि खामोशी से डॉक्टर के यहाँ जाता है, उसका इलाज पूछता है कि इसका इलाज क्या है, और वो इलाज करता है ताकि बीमारी दूर।
ये जो इस वक्त लाइलाज टाइप का मर्ज, जो फिरका वारियत है, जो कम्युनलिज्म है, जो टोटल सियासी है, तो उसको और न बढ़ने दें, बल्कि सूझबूझ से काम ले और अपने भाइयों में, अपने पड़ोसियों में एतमाद पैदा करें, भरोसा पैदा करें, उनके अंदर विश्वास पैदा करें और भाईचारा जैसे पहले था उसी भाईचारे को आगे बढ़ाएं। तो मैं यही कहना चाहता हूं। और ये जो सियासत हो रही है ये बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि जब क्राइसिस होती है ना, जब गैस के सिलेंडर में लोग लाइन लगते हैं ना, तब नहीं पूछता कि कौन है हिंदू, कौन है मुसलमान, कौन है सिख, कौन ईसाई। जब इंसान भूखा होता है ना, तो फिर ये नहीं देखता कि हमें पानी कौन पिला रहा है, खाना कौन खिला रहा है। वो तो चाहता है कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। और इसके नमूने, इसकी मिसालें हमें अक्सर नजर आती हैं कि जब कोई भाई खाना बांटते हैं तो वहां हमने देखा है कि उस भीड़ में हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं और सिख भाई भी, दूसरे लोग भी। तो न फिर जाति रह जाती न धर्म। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें सबको बहुत ही सूझबूझ से काम लेना है, सब्र तहम्मुल से काम लेना है और झगड़ा नहीं करना है, किसी तरह का झगड़ा नहीं करना है, बल्कि सर जोड़ करके बैठना है और कोई हल निकालना है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहे एमएमसी न्यूज़।